ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। वजारत खजाना, कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइल्स चोरी हो गईं। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल से इंदराज का हिस्सा गायब। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात सामने आ गए। गलत शख्स को $15 लाख की अदायगी, रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। अदायगी को सिर्फ बेहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में कायम कमीशन की रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को मौसूल। ब्रॉडशीट कमीशन ने मजमूई तौर पर 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए। साबिक लीगल कंसल्टेंट तलबी के बावजूद पेश न हुई। ब्रॉडशीट कमीशन ने आसिफ जरदारी के सुइज मुकदमात का रिकॉर्ड खोलने की भी सिफारिश कर दी। रिपोर्ट में लिखा कि नैब सरबमोहर रिकॉर्ड डी सील करके जायजा ले कि उसका क्या करना है। सुइज मुकदमात का रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि कौम जानना चाहती है कि सुइज अकाउंट्स का पैसा कहाँ गया। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट बहुत अहम है। एहतसाब ब्यूरो को 90 की दहाई के मुकदमात निपटाने में मदद मिलेगी। कोरोना का तेजी से फैलाव, एनसीओसी का मुल्क भर में पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला। तमाम सूबों और इस्लामाबाद इंतजामिया को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने, खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन की हिदायत। इजलास के बाद वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीमी इदारों से मुताल्लिक फैसला 24 मार्च को किया जाएगा। इंतहाई कोशिश है कि तालीमी इदारे बंद ना किए जाएं। मुल्क में कोरोना के मजीद 3669 केसेस रिपोर्ट। 20 अफराद जान से गए। 24 घंटे में कोरोना मुस्बत आने की शरह 8.4% रही। पंजाब में लॉकडाउन के दौरान मार्केटें बंद रखने के शेड्यूल में तब्दीली। गुजरात, भक्कर, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, तोबा टेक सिंह और मुल्तान में इतवार के बजाय जुमे और हफ्ते को बाजार बंद रहेंगे। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और बगैर इजाज़त जलसा करने पर इंतजामिया का एक्शन। जमात इस्लामी के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी। वफाकी वजीर शेख रशीद और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने भी वैक्सीन लगवा ली। निजी सेक्टर की जानिब से वैक्सीन की दस्तयाबी सवालिया निशान बन गई। ड्रैप की मुकर्रर करदा कीमत दरामदी कंपनी ने मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत की भी ड्रैप को वैक्सीन की कीमत पर नजरसानी की हिदायत। रोजे के दौरान भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकती है। अफवाह फैलाई जा रही है कि रमजान में या उससे पहले मसाजिद को बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में तो मसाजिद उस वक्त बंद नहीं हुई जब सारी दुनिया में बंद हुई थी। कोरोना की बदतरीन सूरत हाल में भी मसाजिद बंद नहीं की। अफवाहें गलत हैं। मसाजिद को बंद नहीं किया जा रहा। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि ज़कात मुस्तहकीन को वैक्सीन लगवाई जा सकती है। मुखय्यर हजरात मुलाजमीन और मुस्तहकीन को कोरोना वैक्सीन लगवाएं। इमाम काबा से लेकर दुनिया की अहम तरीन शख्सियात ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने से रोकना जायज़ नहीं। उलमा की मुत्तफ़िक़ा राय है कि रोज़े की हालत में भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। सऊदी क़यादत का वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी फरमारवां शाह सलमान इमरान खान की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी दिली तौर पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज़ाद और लिबरल इंसान वो है जिसकी कीमत नहीं होती। वज़ीर आज़म का करंतना से पाकिस्तानी नौजवानों के नाम पैगाम। लिखा, आज़ाद वो होता है जो मादी कीमत से बालातर हो। मरियम नवाज की 26 मार्च को नैब लाहौर में तलबी। हमजा शहबाज ने पावर शो की जिम्मेदारी ले ली। मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते। मरियम नवाज के साथ खुद भी नैब दफ्तर तक जाने का इम्कान। फिजिकली आके अटैक करना ये नून लीग का पुराना वतीरा है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी अटैक किया था और अगर ये नैब का अटैक का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ी एक ज्यादती होगी।
इदारों पर हमला करना नून लीग का वतीरा है। अगर नैब पर हमला किया तो बड़ी ज्यादती होगी। वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, न सिर्फ मुद्दत पूरी करेगी बल्कि अगला इलेक्शन भी जीतेगी। शहबाज गिल बोले, मरियम सफदर बौखलाई हुई हैं, एनआरओ की भीख मांगी जा रही है जो नहीं मिलेगी। उस्मान बुजदार कहते हैं कि करप्ट सियासतदानों पर मुश्तमिल पीडीएम का शिराजा बिखर चुका, हर साजिश नाकाम रही, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देंगे, दरखास्त गुजार को नहीं। स्क्रूटनी कमेटी ने रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने से इनकार कर दिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, चाहते हैं मजीद ताखीर ना हो। गैर कानूनी ट्रांजैक्शन 1 रुपए की हो या 1 करोड़ की, बात एक ही है। तहकीकात क्यों सुस्तरवी का शिकार है? स्क्रूटनी कमेटी 30 मार्च तक जवाब दे। अकबर एस बाबर ने कहा, तहरीक इंसाफ के कागजात हमें दिए जाएं, चंद दिन में फॉरेंसिक रिपोर्ट कमेटी को दे देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में फेल हो गया। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को नहीं रोका। क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई जी-शऊर शख्स है जो कह सकता है कि 3 मार्च को पाकिस्तान का जो सेनेट का इलेक्शन था वो शफाफ तरीके से हुआ? वीडियो स्कैंडल और वोटों की खरीदारी। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ ने तरमीम शुदा दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। फहीम खान और जमील अहमद को गवाह बना लिया। मलिका बुखारी कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है लेकिन जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस को नहीं रोका गया। फर्रुख हबीब बोले, इलेक्शन कमीशन जमीरों के सौदागर को नाअहल करके मिसाल बनाए ताकि आइंदा कोई पैसा चलाने की जुर्रत न करे। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सादिक संजानी की कामयाबी पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। यूसुफ रजा गिलानी ने हकीकी तौर पर 49 वोट हासिल किए, 7 को गैर आइनी तौर पर मुस्तरद किया गया। अदालत मुस्तरद शुदा वोट्स को गिनने का हुक्म जारी करे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल मेहरबान। ओकाड़ा, गुजरांवाला, झंग और जड़ांवाला में जलथल 1। खैबर पख्तूनख्वा के बुलंदोबाला पहाड़ों पर बर्फबारी। शिकारपुर और जैकबाबाद में भी बरसात, मौसम खुशगवार। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराखरम पर ट्रैफिक बहाल। कुत्तों के काटने के वाकयात पर मुअत्तली। फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। सखर बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। कहा, रुकने असेंबली शहरी हुकूमतों के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। सखर बेंच ने हकाइक और कानून के बरक्स एमपीएस को मुअत्तल किया। अपोजिशन लीडर भी वो नहीं चाहिए जो इनको बेनकाब करता है। नहीं चाहिए। हलीम आदिल को अंदर करो, बंद करो, दहशतगर्दी में डालो। और अफसोस कि अब इन्हें जज भी वो नहीं चाहिए जो इनके खिलाफ फैसले करता है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस के आगा ने हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त जमानत की समाअत से माजरत कर ली। दहशतगर्दी के मुकदमात में अपोजिशन लीडर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि सिंध हुकूमत को अपोजिशन लीडर और जज मर्जी का चाहिए। डैनियल पर्ल कत्ल केस। सिंध पुलिस ने अहमद उमर शेख को सीटीडी लाहौर के हवाले कर दिया। जराये के मुताबिक उमर शेख को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लाहौर मुंतकिल किया गया। उमर शेख 3 साथियों समेत मुकदमे से बरी हो चुके हैं। सीटीडी कराची की सुल्तानाबाद में कार्रवाई। पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 50 लाख डकैती केस में शनाख्त करने पर कांस्टेबल को कत्ल किया था। सऊदी अरब खित्ते में अमन चाहता है। पाक भारत कशीदगी को कम कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। सऊदी नायब वजीर खारजा का अरब न्यूज को इंटरव्यू। कहा, पूरे खित्ते में अमन चाहते हैं और उसके लिए मुताद्दिद कोशिशें की हैं। रोजा पाक भारत आबी मुज़ाकरात कल से नई दिल्ली में शुरू होंगे। पाकिस्तानी वफ्द भारत चला गया। सैलाब, मानसून बारिशों का पेशगी, डेटा शेयरिंग पर बात होगी। प्रोजेक्ट और बिजली घर की तामीर पर एतराज उठाएगा।
दौरा जनूबी अफ्रीका कौमी स्क्वाड में शामिल 34 अरकान के दूसरे कोरोना टेस्ट भी मनफी। पहला टेस्ट मुस्बत आने के बाद हसन अली का दूसरा और तीसरा टेस्ट मनफी आ गया। हसन अली कल बायोसिक्योर बबल का हिस्सा बन जाएंगे। 24 घंटे आइसोलेशन के बाद हसन अली के मजीद 2 टेस्ट होंगे। रिपोर्ट मनफी आने पर 26 मार्च को कौमी स्क्वाड के हमरा जोहानिसबर्ग रवाना होंगे। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। यहां पर Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.